प्रेस वार्ता करते हुए नेता उदित राज ने कहा है कि यूपी सरकार ने 11 लाख संविदा कर्मियों की हत्या की है। मुकदमा था जिसको हमने खुद लड़ा था, 2006 का है। उसमें कहा था कि सरकारें चाहे तो जो उसमें प्रतिनिधित्व की जांच करना, बैकवर्डनेस और एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो 3 चीजें हैं। उस पर हम बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। उन तीनों मापदंडों को देखते हुए पदोन्नति में आरक्षण चालू करे। मायावती जी ने वो कार्य नहीं किया। जजमेंट के नीचे ही लिखा हुआ था कि सरकार तीनों शर्तों को पूरा करते हुए पदोन्नति चालू कर सकती है, लेकिन जनरल कैटेगरी के वोट के कटने का डर से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मामला भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी ठीक से नहीं हुई और 26 अप्रैल 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर मोहर लगा करके इस तरह से डिमोशन हुआ, जिसका पूरा का पूरा मार पड़ी समाजवादी पार्टी की सरकार की, जबकि उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार का दोष नहीं था। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि 11 लाख कर्मचारियों जो परमानेंट हो सकते उनके हितों का योगी सरकार हत्यारी है। और अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास में समाज कल्याण के द्वारा चालित है, उसमें अलग से हॉस्टल बनाया जाए, उसमें दूसरों को न रखा जाए, पहले की स्थिति को बहाल किया जाना चाहिए। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। धन्यवाद। दूसरी बात, वोट चाहिए दलितों का। यह कहना मैं दलित की बेटी हूं, लेकिन दलित के हितों के खिलाफ काम करने का असर अब दिखाई पड़ने लगा। सुश्री मायावती जी ने 6 सितंबर 2011 को जो समाज कल्याण के द्वारा चालित छात्रावास है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के ही छात्र रह सकते हैं, 30% सीटें उसमें से अनारक्षित कर दिया। जब समाज कल्याण विभाग के पैसे से, और वह पैसा केवल दलितों आदिवासियों के ऊपर खर्च होना चाहिए, तो कैसे 30% सीटें अन्य को दे दिया? अगर उन्हें ओबीसी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए छात्रावास बनाना था, तो राम मनोहर लोहिया के नाम पर, पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा ज्योतिबा फूले के नाम पर, पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा साहू जी महाराज के नाम पर, इन लोगों के नाम पर हॉस्टल बना सकते थे। मैं योगी सरकार से आग्रह करूंगा कि ये जो 30% का कोटा अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों का काटा गया है, उसको बहाल करें। और ये 90 के पहले के ही छात्रावास है। यह नहीं कि मैं आज कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता और कांग्रेस का संगठित कामगार कर्मचारी के चेयरमैन के हैसियत से कह रहा हूं कि कांग्रेसी कह रहा है, लेकिन यह सच्चाई है कि 266 जो छात्रावास है, ज्यादातर कांग्रेस के समय के बने हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश का दलित, पूरे देश का दलित अगर खड़ा हो सका, पढ़ लिख सका,
मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हो पाया। डॉक्टर अम्बेडकर या सामाजिक न्याय को समझ सका तो केवल कांग्रेस की देन है। तो मैं सुश्री मायावती जी से पूछना चाहता हूं कि 2007 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में एक बहुत बड़ा उसको खत्म करने का काम किया था। उसमें हत्या और बलात्कार को छोड़ करके जो कई दर्जन अपराध होते हैं दलितों आदिवासियों के ऊपर, उन पर SC/ST एक्ट या दलित कानून नहीं लागू होगा। इसको मैं 2007 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका फाइल करके निरस्त कराया था। 4 जनवरी 2011 को लखनऊ हाई कोर्ट ने डिमोशन करने का निर्णय दिया। सरकार किसकी थी? बहुजन समाज पार्टी की थी। दूसरे राज्यों में